हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन प्रतिलोम x की घात 10 प्रतिलोम x। तो हमको क्या करना है? साइन प्रतिलोम x की घात 10 प्रतिलोम x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जब भी हमारे पास में हमको अवकलन ज्ञात करना हो किसका, एफ के अंदर जी के अंदर एच एक्स, इस प्रकार से हमारे पास फलन है इसका। तो हमारे पास सबसे पहले बाहरी फलन का अवकलन होता है। अंदर वाले फलन ऐसे कैसे ही आते हैं, फिर अंदर वाले फलन का अवकलन होता है, फिर अंदर वाले फलन का अवकलन होता है और फिर उसके अंदर वाले फलन का अवकलन होता है। इस प्रकार से हम अवकलन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले log x का जो अवकलन होता है वह किसके बराबर होता है? 1/x के बराबर होता है। अब यहाँ पे साइन अवकलन जो होता है साइन प्रतिलोम x का, तो साइन प्रतिलोम x का अवकलन जो है वह किसके बराबर होता है? 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2 होता है। और अवकलन जो होता है हमारे पास में 10 प्रतिलोम x का, यह किसके बराबर होता है? 1/1 प्लस एक्स की घात 2 होता है। यह बनता है हमारे पास अवकलन। तो यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले माना कि यह क्या है? y के बराबर है। y बराबर साइन प्रतिलोम x, इसकी घात कितना है? 10 प्रतिलोम x है। हमने यह मान लिया। फिर दोनों तरफ हमने log लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास में फलन की घात फलन होती है तो हमें log से उसको हल करना होता है, log लेके। तो हमने दोनों तरफ log लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? log y। log परिभाषित करने पे हम यहाँ से बोल सकते हैं log साइन प्रतिलोम x की घात कितना है? हमारे पास 10 प्रतिलोम x है। अब हमें यहाँ पे एक गुणधर्म पता होता है, log p की घात q जो है वह q log p होता है। यह हमारे पास बनता है। तो हमने यहाँ से बोला log y बराबर, यहाँ से हो जाएगा 10 प्रतिलोम x गुणा log, यहाँ से साइन प्रतिलोम x हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, log y बराबर कितना आ जाएगा? यह हमारे पास आ जाएगा 10 प्रतिलोम 10 प्रतिलोम, यहाँ से 10 प्रतिलोम x गुणा लॉग साइन प्रतिलोम x, यह आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए देखिए, हमें एक सूत्र का और उपयोग करना होगा। अवकलन जो होता है u गुणा v, वह किसके बराबर होता है? देखिए, u ऐसे कैसे ही रहता है और अवकलन हो जाता है v का, और फिर प्लस v ऐसे कैसे ही रहता है और अवकलन हो जाता है यहाँ पे u का। ऐसे इस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास log y है, उसका अवकलन कितना होगा? 1/y, यहाँ से dy/dx, क्योंकि हमारे पास में log y का होता है, सबसे पहले बाहरी फलन है। log y का 1/y होता है, फिर y का दोबारा से करेंगे अंदर वाले फलन का, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, 10 प्रतिलोम x है गुणा में log साइन प्रतिलोम x है, तो हमने 10 प्रतिलोम का किया अवकलन, तो 1/1 प्लस एक्स की घात 2, और गुणा में log साइन प्रतिलोम x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया? 10 प्रतिलोम x को ऐसे का ऐसे ही रखा और अवकलन किया log साइन प्रतिलोम x का। तो log का कितना होता है? बाहरी फलन log है, log का कितना होता है? 1/x होता है, तो 1/साइन प्रतिलोम x आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास अवकलन जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन प्रतिलोम x का अवकलन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा dy/dx जो है वह किसके बराबर आ जाएगा? देखिए, y का गुणा हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया? 1/1 प्लस एक्स की घात 2, यह हो जाएगा। और गुणा में हमारे पास कितना आ जाएगा? log साइन प्रतिलोम x आ जाएगा, और प्लस यहाँ से 10 प्रतिलोम x गुणा में है, और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन प्रतिलोम x आ जाएगा, और गुणा में यहाँ से 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। अब y का मान हमने रखा, तो y का मान हमारे पास कितना होगा? dy/dx बराबर, y हमारे पास कितना है? साइन प्रतिलोम x की घात, साइन प्रतिलोम x की घात 10 प्रतिलोम x है, और यहाँ से गुणा में कितना है हमारे पास में? log साइन प्रतिलोम x, और बटा में कितना है? 1 प्लस एक्स की घात 2 है, 1 प्लस एक्स की घात 2, और प्लस यहाँ से 10 प्रतिलोम x बटा साइन प्रतिलोम x गुणा यहाँ से 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2 है। यह हमारे पास है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।